गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टेट पर। जल्दी मेरे प्यारे बच्चे आ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर कर थम्स अप कर दीजिए। बहुत बेहतरीन शानदार क्लास लेके आ चुका हूं मैं एवरेज का बहुत बेहतरीन शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों। ये टाइप, ये बहुत बेहतरीन टाइप आपकी रह चुकी थी, क्योंकि ये टाइप मैं आपको करवाने वाला था कंटिन्यूअस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन टाइप एवरेज के मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए, सीजीएल और सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है। और थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। एक बार थम्स अप करके वॉइस को बताइए, भाई वॉइस क्लियर आ रहा है। थम्स अप करके बताइए स्पीड के साथ। जय माता दी, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया भैया, थम्स अप करके बताइए क्या वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा। थम्स अप, वॉइस के लिए थोड़ा थम्स अप कर दो बेटा, जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा वॉइस के लिए थम्स अप कर दो सभी लोग। जो है वॉइस अगर मेरा क्लियर आ रहा है तो बेटा थम्स अप कर दीजिए सब लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर स्पीड के साथ एक बार थोड़ा सा। हाँ भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो रेलवे के बच्चे हैं भैया, इसके बाद मेरा तुरंत क्लास जो है 1 घंटे का क्लास मेरा रेलवे का होता है। इसके बाद तुरंत मेरा क्लास जो होता है रेलवे का, रेलवे जो पढ़ना चाहते हैं रेलवे के लिए, इसके बाद एक क्लास में स्पेशल रेलवे के लिए लेता हूं, जो जिसमें रेलवे के कंटेंट को मैं स्पेशल डिस्कस करता हूं। ये क्लास मेरा स्पेशल एसएससी ऑल एग्जामिनेशन के लिए होता है। ठीक बात है कि नहीं। हाँ भाई, थम्स अप कर दीजिए स्पीड के साथ एक बार तो। हाँ बेटा, ये क्लास मेरा स्पेशल जो क्लास है सभी एग्जामिनेशन के लिए। आज बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत शानदार क्वेश्चन एकदम जो है एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेके आया हूँ मेरे बच्चे। ठीक बात है कि नहीं। ये देखिए आपका जो है मॉक टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार रिवीजन बैच आपका चला हुआ है। बहुत शानदार रिवीजन बैच है, एसएससी मेंस के बच्चों के लिए बैच है। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का आप ले सकते हैं मात्र कितने का भैया, 6000 रुपये का कोर्स है मेरा, और 600 रुपये का डिस्काउंट जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो, मात्र 5400 का ये कोर्स आप खरीद सकते हो। बहुत बढ़िया है। मेंस का जो बच्चा मेंस का टारगेट कर रहा है, थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले, थोड़ा सा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले भाई। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 90 डेज का कोर्स आपके लिए चला हुआ है, बहुत प्यारा और शानदार कोर्स है भैया। रेलवेज के बच्चे जो एसएससी और रेलवेज का बच्चा जो टारगेट कर रहा है भाई, ये कोर्स आपके लिए है। आप ये कोर्स ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। बड़ा शानदार कोर्स है रेलवेज और एसएससी के लिए, बड़ा प्यारा कोर्स है भाई। हाँ, ये कोर्स 1 साल के लिए, 1 साल का इसका भी सब्सक्रिप्शन मेरे प्यारे बच्चों 5400 का 10% डिस्काउंट। मेरा कोड जब आप लगा के DHSU धांसू, DHSU धांसू SIR सर, ये मेरा कोड है भाई। इस कोड को लगाने पर आपको 10% आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पर ये मेरा कोर्स चला हुआ है। पेड बैच के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करिए। आज गर्दा उड़ने वाला है। आज आपसे कीच कलम चलवाऊंगा बेटा। आज बहुत बेहतरीन कलम चलेगी, आज मजा आ जाएगा। आज अर्थमेटिक और एडवांस के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लिया जाए सर, सबसे पहला स्टेप इंस्टॉल किया जाए अनअकैडमी ऐप को। इंस्टॉल किया जाए अनअकैडमी ऐप को, इंस्टॉल कर दिया भैया अनअकैडमी ऐप को। एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, दलबीर नागर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, दलबीर नागर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे बेटा, फॉलो करेंगे मुझे यहाँ पे। ये मेरा फ्री क्लास आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा पेड क्लास आता है, ये मेरा पेड क्लास आता है। ठीक बात है कि नहीं। आज गर्दा उड़ेगा भाई, मजा आएगा। आज जो मैं धांसू ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन को मुंह जवानी देखना क्वेश्चन को, और 1 सवाल, 1 से 2 सवाल आपके पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक बात है। जल्दी से जल्दी देखिए, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन है इसका जो है मात्र 6000 रुपये का कोर्स है आपका। 600 रुपये का डिस्काउंट कब मिलेगा, जब मेरा कोड आप लगाओगे, ये 5400 का ये आपको पड़ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। देखिए ये क्लासें मैं आपको, ये क्लासें मिल रही हैं आपको अनअकैडमी पर। जो बच्चे ये कहते हैं कि सर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चला हुआ था, जो हाइट एंड डिस्टेंस का मेन कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस किए। अगर और ज़्यादा सवाल आप पढ़ना चाहते हैं कि सर हाँ हम और भी ज़्यादा सवाल आपसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेटा, तो वो क्वेश्चन हम सुबह 10 बजे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो 10 बजे हमारा एक चैप्टर है, 10 बजे हमारा अर्थमेटिक का क्लास चलता है। यहाँ पे हम क्लास लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर आपका चला हुआ रेशो चैप्टर आपका यहाँ पे चला हुआ है। जो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं भैया वो यहाँ पे आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ 11 बजे आ सकते हैं। एडवांस मैथ का यहाँ पे क्लास चलता है। यहाँ पे नंबर सिस्टम, यहाँ पे नंबर सिस्टम का क्लास चलता है मेरे प्यारे बच्चे, नंबर सिस्टम का क्लास। ठीक बात है कि नहीं है। और जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि मैं अनअकैडमी पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये एडवांस मैथ का जो क्लास है, यहाँ पे जो और टाइप आपका बचता है वो टाइप मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और फिर नेक्स्ट सेशन जो आपका आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाइट एंड डिस्टेंस के जो मेन टाइप थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, और जो टाइप है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। बाकी जो बच्चा और एडवांस पढ़ना चाहता है तो भैया अनअकैडमी पर यहाँ क्लास चलती है एडवांस मैथ की। इस क्लास में जो सुबह 11 बजे क्लास चलती है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई, यहाँ देखिए डेली आपकी 8 बजे क्लास चलती है। यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस का क्लास यहाँ डेली 8 बजे आपका चलता है मेरे प्यारे बच्चों। डेली आपकी 9 बजे क्लास यहाँ पे एनटीपीसी का स्पेशल क्लास चलता है।
इस पे मेरा क्लास चलता है और ये एनटीपीसी स्पेशल क्लास स्पीड मैथ्स पे हो जाए। चलो भैया स्पीड के साथ थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोकिए महाकाल का। ये सीटी का भी बैच हमारा जल्दी चलने वाला है, थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, जो टाइप बचता है देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का जो एसएससी मेंस का टाइप बचता है, तो एक दिन मेंस के लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे। आपका जो मैराथन क्लास होगा, मैराथन क्लास में हम एक स्पेशल मैराथन क्लास लगाएंगे। बाकी जो टाइप हमारा बचता है मेरे प्यारे बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस का एसएससी मेंस लेवल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स और बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन हो मैंने आपको करवाए हैं, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन के लिए एक दिन हम स्पेशल हाइट एंड डिस्टेंस का एक मैराथन क्लास लगाएंगे, उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करिए भाई, गर्दा उड़ने वाला है, जल्दी से जल्दी देखिए। आज नए चैप्टर की हम एक शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। दलबीर नागर, ये मेरा प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक बात है कि नहीं? हमने आपको जो है एवरेज चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो उसमें एक नई टाइप हमने देखा है, इसमें नई टाइप का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। ये टाइप आपका साथ डिस्कस है। एनटीपीसी का जो मेरा क्लास होता है भाई, एनटीपीसी का क्लास यहाँ पे, ये एनटीपीसी का क्लास होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है। ठीक है, ये आ गया। देखिए एवरेज में ये टाइप आता है, एवरेज का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। इन कॉन्टिन्यू मोड में, इन कॉन्टिन्यू मोड मैंने क्या कहा, एवरेज मतलब औसत। एवरेज को क्या कहते हैं भैया? औसत कहते हैं। सबको पता है भैया एवरेज क्या होता है? औसत। ठीक बात है कि नहीं? इन कॉन्टिन्यू मोड में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरेज का मतलब, औसत का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है औसत का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे में, हिंदी में कहूँ तो आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। लिख लो भाई, हिंदी में लिख लो, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए भैया। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ये होता है आपका औसत। इंग्लिश में आप इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज का मतलब होता है भैया आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक बात है कि नहीं है? एवरेज के हमने काफ़ी टाइप आपको करवाए हैं, पर आज जो शानदार टाइप मैं आपको करवाने वाला हूँ, आपको मजा आएगा सर क्वेश्चंस को करने में। ठीक बात है कि नहीं? चलिए स्पीड के साथ आ जाइए भैया। एवरेज मतलब आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इन कॉन्टिन्यूअस मोड में जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं धांसू ट्रिक के साथ। लीजिए भैया, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल, एनटीपीसी स्पेशल क्लास मैंने रखी है, एसएससी और एनटीपीसी स्पेशल। दे भैया टाइमर महोदय आ जाइए भैया, टाइमर जी के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और छक्के चौके लगेंगे भैया। टाइमर जी के साथ आ जाते हैं, ये टाइमर जी आ जाइए भैया, नाराज़ ना हो टाइमर जी, जल्दी से टाइमर के साथ आएंगे भैया। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत धुआंधार प्रैक्टिस चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये देखिए टाइमर जी आ चुके हैं और टाइमर जी को हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये 30 सेकंड का टाइमर, आपको पता है 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। भाई स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर। देखिए टाइमर को देखते जाइए भैया, टाइमर सिर्फ आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। क्वेश्चन को फटाफट उड़ाना है, रैपिड फायर चलेगा, रैपिड फायर ऐसे क्वेश्चन आएगा, अटैक करेंगे। कॉन्टिन्यू मोड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने आपको बताया। ये नई टाइप है जो आपका रह गया था, ये नई टाइप है, कॉन्टिन्यू मोड का सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस मोड में जो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कहता है प्रथम 300 वास्तविक संख्याएं, प्रथम 300 वास्तविक संख्याओं का औसत ज्ञात करना मेरे प्यारे बच्चों। कलम चलाने का जरूरत नहीं, बिना पेन पेपर के उड़ा दोगे भैया। गर्दा मचा दिया भाई, गर्दा 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 गर्दा। देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, बिना पेन पेपर के उड़ा दोगे भैया। तो क्वेश्चन ने पूछा एवरेज ज्ञात करिए। एवरेज मतलब औसत, औसत ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट, देख याद रखिए, फर्स्ट प्लस में लास्ट डिवाइड बाय फर्स्ट प्लस में लास्ट, फर्स्ट प्लस में लास्ट डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, फर्स्ट प्लस में लास्ट डिवाइड बाय 2। अब भैया प्रथम 300 की बात कर रहा है, तो प्रथम क्या हो जाएगा भैया 1 और अंतिम क्या हो जाएगा बेटा 300 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रथम ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट क्या हो गया 300। हाँ भाई फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट नंबर आपका 1 हो गया, लास्ट नंबर आपका क्या हो गया 300 का। क्वेश्चन खत्म है भाई, क्वेश्चन खत्म है। गर्दा उड़ा दो, गर्दा 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 गर्दा। ये आपका प्रथम 1 हो गया, लास्ट आपका 300 हो गया और बटे में मैंने 2 कर दिया बच्चे, बटे में 2, तो ये आ गया 301 बटे में 2, 2 से भाग कर दूंगा बेटा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ना जाने का 0, 2 एकम 2, ये कितना हो गया ना जाने का 0, फिर भैया कितना आ गया 2 पंजा 10, ये हो गया 150, ये हो गया 150.150.50। आपका फर्स्ट यही करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। थम्स अप करते जाइए, किस किस का आंसर आ रहा है, रेज योर हैंड्स ऐसे। हाँ भाई किसी, अरे गर्दा मचा दिया, गर्दा 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 गर्दा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बेटा क्वेश्चन पूछा था प्रथम 300 वास्तविक संख्याओं का, तो फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय 2 करना होता है, बस याद रखिए। फर्स्ट टर्म क्या है, पहले प्रथम 300 की बात कर रहा, तो पहला नंबर आपका प्रथम हो गया 1, अंतिम हो गया 300, 1 जमा 300 बटे में 2। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, अटैक करिए, अटैक 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 अटैक। स्पीड के साथ थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते चलें।
गर्दा उड़ा दो भाई, गर्दा गर्दा गर्दा। कॉन्टिन्यूस मोड में क्वेश्चन आता है, सीरीज में क्वेश्चन आता है, सीरीज में बेटा, सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज में क्वेश्चन आता है। कॉन्टिन्यूस मोड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मोड। सीरीज का क्वेश्चन आता है। हाँ चलिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। शाबाश शाबाश। प्रथम 50 सवाल में ऐसे कहेगा, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या होगी भैया? 2, फिर 4। ठीक बात है कि डैश 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 डैश। और अंतिम क्या होगी भैया? अंतिम आपकी क्या हो जाएगी? 100। 50वीं संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत की बात कर रहा है। फर्स्ट 50 इवन नंबर के औसत की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। गर्दा उड़ा दिया है, गर्दा 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 गर्दा। शाबाश 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 मेरे बच्चे, शाबाश 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 शाबाश। देखो बेटा, ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है। मैंने आपको एवरेज के लिए कॉन्सेप्ट सिखा दिया मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा उड़ा दिया। एवरेज होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट और डिवाइड बाय 2। भैया पहला नंबर क्या है बच्चे? भाई पहला नंबर क्या है? पहला नंबर आपका 2 है। अंतिम नंबर क्या है आपका? 100 है। तो भैया 2 जमा में 100, 2 जमा में 100 करोगे, बटे में 2 कर दोगे। ये हो गया सर 102। 102 को 2 से भाग कर दूंगा सर, 2 पंजा 10 होगा, 2 एकम 2। क्या मार्कर की जरूरत है? बताइए, क्या मार्कर का जरूरत है? एनटीपीसी में अगर 2 सवाल यहाँ से नहीं आया, महाकाल के आशीर्वाद से कलम चलाना छोड़ देंगे बेटा। गर्दा गर्दा गर्दा। शाबाश। किस किसने उड़ा दिया? प्रथम 50 की बात कर रहा है। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कर रहा है। तो प्रथम संख्या क्या होगी भैया? 2 होगी और अंतिम संख्या क्या होगी आपकी? 100 होगी। 50वीं संख्या, 50वीं संख्या आपकी क्या होगी? प्रथम 50 की बात कर रहे हैं तो 50वीं संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो प्रथम आपका 2 लीले, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। 2 जमा 100 डिवाइड बाय 2, 2 से भाग करेंगे तो 51 आ गया। क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा अटैक करते हैं। ये लीजिए भैया, सवाल नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। भैया सवाल नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। थोड़ा स्पीड के साथ चलें, आज गर्दा उड़ना चाहिए भैया। 15 से 20 सवाल आपके लिए लेके आए हूँ जो लास्ट ईयर में सवाल पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लास्ट ईयर में सवाल जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पर हाँ 15-20 सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए भाई अटैक करिए। शाबाश 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 शाबाश। 61 से 348 के बीच सभी संख्याओं में से 5 से भाग होने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 61 से जो 348 के बीच जो संख्याएं हैं जो 5 से भाग होती हैं उनका औसत निकालना। भैया उनका औसत बताइए, उनका औसत क्या होगा? बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ चलेंगे, थोड़ा सा रैपिड फायर होना चाहिए। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। इतना समय नहीं लेंगे बेटा, इतना समय नहीं लेंगे, जल्दी से बताइए, अटैक करिए। किस किसने उड़ा दिया भाई? देखिए इतना समय नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन मुंह जवानी क्वेश्चन है, इनके लिए मार्कर चलाने का जरूरत नहीं है। किस किसने उड़ाया? कांटा लगा। देखो कांटा लगा, हाँ लगा, ये लगा, कांटा लगा बेटा। ये कांटा लगा दिए। 2 ऑप्शन है, 50-50। मुंह जवानी सवाल था यार, ऐसे नहीं। चुटकी बजाया सवाल उड़ गया, चुटकी बजाया। प्रथम 61 से ये कहता है 61 से 148। देखो ऐसे लिखेंगे 61, अगला नंबर क्या आ गया? 62, फिर अगला नंबर क्या आ गया? 63, फिर अगला नंबर क्या आ गया? 64, फिर अगला नंबर क्या आ गया? 65। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, बड़े आसान भाषा में बता रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को, बड़ी आसान भाषा में। क्या 61 ये 5 से भाग होता है? इनमें से देखिए कौन सी संख्या? 61 से मैंने स्टार्ट किया नंबर को, ये 5 से भाग नहीं होती, ये भी नहीं होती सर, ये भी 5 से भाग, ये भी नहीं, ये सर 5 से भाग होता है। ये संख्या आपकी 5 से भाग होती है। इसका मतलब पहली संख्या क्या हो गई? फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट टर्म आपका 65 हो गया। अरे भैया 61 से शुरू करूंगा ना कहानी। 61 से अगला नंबर 62 आता, फिर 63 आता, फिर 64 आता, तो 62, 65 हो जाएगा ना पहला नंबर। हाँ कांटा लगा, हाँ लगा। स्पीड के साथ चलना है बेटा। अब अंतिम ले लेते हैं 348। देखो भाई 348 लिया भैया, 348 ठीक है। 348 से 5 से भाग होता नहीं होता भैया, 348 नहीं होता। फिर 347 लेंगे सर, ये भी नहीं होता। फिर 346 लेंगे सर, ये भी नहीं होता। 345 इसको ले लेते हैं, 5 छांग 30, 5 9 45 सर, ये नंबर 5 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट नंबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे? लास्ट नंबर आ गया आपका 345। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए, 48 नहीं होता, 47 नहीं होता, 46 नहीं होता, पर 45 तो भाग होता है ना। फर्स्ट नंबर आ गया 65 और लास्ट नंबर आ गया 345। फर्स्ट नंबर 65 है, लास्ट नंबर 345 है कि नहीं है? अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था मेरे प्यारे बच्चे? मैंने आपको सिखाया था एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट। कॉन्टिन्यूअस मोड, फर्स्ट प्लस में लास्ट, पहला प्लस में लास्ट डिवाइड बाय 2 कर दो। पहला नंबर क्या है भैया? 65। पहला सर आपने 65 लिखा। अंतिम क्या आ गया जो 5 से भाग हुआ? 345। 345 को लिखा और बटे में क्या कर दिया बच्चे? 2 कर दिया। 345 को मैं ऐसे लिखूंगा और इसमें 65 को ऐड करूंगा तो 5 5 10 हो गया। हाथ से लिखोगे 6 4 10 11, फिर एक ये 410 आ गया सर, ये आ गया 410 को फिर 2 से भाग करूंगा सर, 2 से भाग करता हूं तो 2 दूना 4 होता है, ना जाने के 2 5 205 मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन को चेक करूंगा तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका।
हाँ भाई, गर्दा वर्दा मचा के नहीं मचा, थोड़ा दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए कैसे गर्दा उड़ा दिया। कहता है कि 61 से 348 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है जो 5 से भागो। तो मैंने 61 से शुरू किया, 62 भी 5 से भाग नहीं होता, 63 नहीं होता, 64 नहीं होता, ये संख्या 5 से भाग नहीं होती, ठीक बात है। ये संख्या 5 से भाग होती, तो पहली संख्या क्या होगी आपकी? 65 होगी। फिर मैंने लिया 348 से 347 अंतिम संख्या से लिया, तो मेरा ये 5 से भाग नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 से भाग होती है। ये अंतिम संख्या होगी और ये पहली संख्या होगी। फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय 2, प्रथम अंतिम 2 से भाग कर दो बेटा। प्रथम अंतिम को डिवाइड किया, 2 से भाग किया तो 205 आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया? दबा के लाइक और शेयर भाई, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा धांसू सर से पढ़ रहे हो तो भाई गर्दा मचना चाहिए, थोड़ा सा दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए महाकाल का आशीर्वाद। अगले क्वेश्चन पर अटैक करेंगे स्पीड के साथ एकदम जो है। ये लीजिए सवाल नंबर 4, जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे बेटा, 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे, जल्दी से उड़ाइए 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 स्पीड के साथ। सवाल कहता है भैया 11, 17, 23, 29, 65। हाँ भाई 5, 11, 17, 23, 29, 65 ये कहता है का औसत कितना होगा भैया? औसत बताइए कितना होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। आज कलम चलाना। देखो हमने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, ये कॉन्टिन्यूअस मोड का से, ये कॉन्टिन्यूअस मोड पे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। पहला नंबर दे दिया 5, दूसरा नंबर 11 दे दिया, फिर नंबर आपको 17 दे दिया, फिर नंबर आपको 23 दे दिया और कॉन्टिन्यूअस दे दिया आपको ये 65 दे दिया। कितना आसान मैंने तरीका आपको सिखाया। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा। कोई भी विद्यार्थी आज ऐसा नहीं है जिसका आज कलम नहीं चलेगा। आग उगलना चाहिए कलम को, आग आग उगलेगा आज कलम। कैसे? धांसू सर से पढ़ने के बाद आग नहीं उगला तो फिर भाई मजा नहीं आएगा। कलम को आग उगलना चाहिए सर, आज आग उगलेगी हमारी कलम। देखिए मैंने सर बताया ये प्रथम है, लिखो भैया यहाँ पे प्रथम लिख दो, हिंदी में लिख रहा हूँ, मातृभाषा में ये प्रथम है। इस पर फिर मैंने सर्कल लगाया और यहाँ पे इसको लिख दिया अंतिम, इस पे लिख दिया अंतिम। ये प्रथम, प्रथम से कहानी शुरू होगी और अंतिम पे जाके खत्म हो जाएगी। प्रथम से शुरू करिए। पहला नंबर कौन सा है? 5 है। अंतिम नंबर कौन सा? 6 है। मैंने एवरेज बताया, एवरेज को क्या कहेंगे? औसत। गर्दा मचना चाहिए महाकाल। दबा के लाइक और शेयर करिए। औसत की बात कर रहा हूँ मैं, औसत की बात करता हूँ। औसत हिंदी में लिख दिया लो भैया। प्रथम मतलब फर्स्ट प्लस में लास्ट डिवाइड बाय 2। प्रथम और अंतिम, पहले और अंतिम को जोड़ दो। 5 जमा में 65, 65 को जोड़ दो, बटे में 2 से भाग कर दो। 65 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 70। 70 हो गया। 70 को 2 से भाग कर दूंगा, 2 तिया 6 होता है, 2 पंजे 10। 35। गर्दा उड़ा दिए भाई, गर्दा 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 गर्दा। शाबाश जियो मेरे शेर जियो, शाबाश शाबाश शाबाश। 35 आपका करेक्ट आंसर है। क्या गर्दा उड़ाया भाई? किस किस का आंसर आया? थोड़ा सा रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके कि सर मैंने भी उड़ाया आज। तो मजदूरी नहीं सर, स्मार्ट वर्क चल रहा है। देखिए प्रथम लिया सर मैंने, प्रथम लिया सर, प्रथम को 5 लिया, अंतिम को 65 लिया। इतना भी मत लिखो भाई, मैं कहता हूँ मत लिखो, ये भी मजदूरी लग रहा है। तो भैया सीधा देखो 5 और 65 का सम करें। 5 जमा में 65 और बटे में 2 कर दो भैया। 5 65 मतलब 70, 70 बटे में 2, 2 से काट दो। 35 आपका आंसर आ गया। बताइए बताइए, चुटकी बजाते ही उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? चुटकी बजी सवाल उड़ा, चुटकी बजी सवाल उड़ा। अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, एकदम अटैक करेंगे। शाबाश 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 शाबाश। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 1 से 45 तक, 1 से 45 तक आने वाली सभी विषम संख्याएं की बात कर रहा है औसत, और 1 से 45 तक आने वाली सभी सम संख्याओं के औसत की बात कर रहा है, सम संख्याओं के औसत की बात कर रहा है। आज मैं जो सवाल लेकर आया हूँ एनटीपीसी के, खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के लेकर आया हूँ, सीएचएसएल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सीजीएल के क्वेश्चन। थोड़ा सा मजा आना चाहिए सर, गर्दा 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 उड़ाइए क्वेश्चन को स्पीड के साथ। हाँ, और तुम्हारा 12 घंटे का मैराथन शुरू है। इस सैटरडे को माता रानी का हमारा फास्ट है। इस सैटरडे को हम वर्किंग टाइम को कंप्लीट कर देंगे। अगले सैटरडे से ये बताइए कमेंट करके कौन से टॉपिक पे 12 घंटे का मैराथन लेना है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, हाँ जो चैप्टर आप चाहते हो उस पे भैया जल्दी से अटैक करिए स्पीड के साथ। लाइक और शेयर, गर्दा उड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कांटा लगता चलेगा भैया, ये कांटा लगा। गलत आंसर, गलत जवाब नौकरी खत्म कर देगा आपकी। गलत जवाब नौकरी खत्म कर देगा भैया। गलत जवाब दे रहे, गलत जवाब आ रहा है सर, गलत जवाब। ये फिर गलत जवाब, कांटा फिर लगा, कांटा लगा, हाँ लगा। अरे जिस पे 12 घंटे की मैराथन लेनी है कमेंट बॉक्स में करके बता देना। इस शनिवार को, अगले सैटरडे को आपको 12 घंटे की मैराथन मिलेगी बेटा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। 12 घंटे का मैराथन शुरू होने वाला। अरे बाबा 12 घंटे का मैराथन शुरू होने महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ, जो चैप्टर आपका मनपसंद है वो बता देना।
देखो बेटा इतना समय नहीं लेंगे, इतना समय नहीं लेंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, इतना समय थोड़ी लिया जाता है। धांसू सर से पढ़ रहे हो, कुछ धांसू ट्रिक हो जाए भाई। भाई दबा के लाइक और शेयर नहीं हो रहा अभी, थोड़ा सा धांसू ट्रिक चाहिए, धांसू ट्रिक चाहिए, मजदूरी नहीं, स्मार्ट वर्क सीखो भैया। हमसे पढ़ने आया, धांसू सर से पढ़ने आया। मुन्ना ये हाथ किसका है? मास्टर जी का हाथ है, तुम्हारा जीवन का आकार प्रकार बदल देगा। सरकारी नौकरी चाहिए तुम, धांसू सर का हाथ जरूरी है बेटा। ऐसे ऐसे एक बार दे दिया आशीर्वाद हमने, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। देखिए अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है? 1 से 45 तक की सम संख्या है। जब मुझसे सम संख्या की बात करता है, जब मुझसे सम संख्या की बात करेगा तो सबसे पहली सम संख्या क्या होगी भैया? 2, और लास्ट की सम संख्या क्या होगी? 44, और बटे में मैं लिख दूंगा 2। ठीक बात है, इसका एवरेज निकाल दे। सम संख्या का एवरेज देखो मेरे बच्चे, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ। ये सम संख्या का हो गया और ये विषम संख्या का। सम संख्या होती है जो 2 से भाग होती है। 1 से 45 की बात कर रहा है, 1 से 45 की बात कर रहा है, तो सबसे पहली सम संख्या 2 होगी, 44 बटे में 2 सम संख्या की बात कर रहा है। तो 44 और 2 कितना हो जाता है? 46 हो जाता है बेटा। 46 बटे में 2 कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा, ये 23 आ गया। जब मैं विषम संख्या की बात करता हूँ, विषम संख्या की बात करता हूँ, तो विषम संख्या सबसे पहली क्या होती है? सबसे पहली एक विषम संख्या होती है और अंतिम क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होती है और अंतिम कितना होता है? ये आपका अंतिम 45 है, बटे में 2 कर दो भैया। ये 46 बटे में 2 कर दो, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा, 23, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 23 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है भैया। हाँ भाई, और एनटीपीसी वाले सभी बच्चों को बोल देना भैया, देखिए आपका शनिवार से महामैराथन शुरू है, बहुत गर्दे वाली क्लास शुरू है। शनिवार से महामैराथन एकदम गर्दे का क्लास शुरू है आपका जो है। हाँ बेटा, स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर करिए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से देखिए स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। 1 से 45, पहली सम संख्या 2, अंतिम 44, पहली सम विषम संख्या 1, अंतिम 45 बटे में 2, बटे में 2 हो गया, 2 से भाग कर दो मेरे बच्चे। 23 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? थम्स अप, जय श्री राम। भाई गर्दा मचना चाहिए अभी, लाइक और शेयर में कंजूसी। 800 बच्चा लाइव है और 412 लाइक, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। जल्दी से लाइक कम से कम 1000 हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइक 1000 हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। ये लीजिए सवाल नंबर 6 पे आ चुके हैं, सवाल नंबर 6 पे आ चुके हैं भाई। ये टाइमर लगा दिया भैया आपके लिए। जल्दी से सवाल नंबर 6 पे आ चुके हैं, थोड़ा सा लाइक हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भैया, जब तक देखिए 800 बच्चा, 800-900 बच्चे लाइव हैं और लाइक अभी 400 ठोके हैं, दबा के लाइक ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से थोड़ा सा। मॉर्निंग में भी लेके आएंगे आपके लिए क्लास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं की समांतर माध्य क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। अर्थमेटिक मीन जो प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। स्पीड के साथ चलेंगे, स्पीड के साथ उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ना चाहिए एकदम जो है भाई। एकदम स्लो मोशन में काम नहीं चलता है हमारे यहाँ पे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना जो है। क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहली आपका कितना हो गया? 1, 3, 5, 7, और अंतिम जो जाएगी प्रथम 20 में 39 जाएगी। याद रखना, अंतिम जो जाएगी मेरे बच्चे 39 जाएगा। ठीक बात है, अंतिम जो जाएगी 39 जाएगा। एक ही तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। ये प्रथम हो गया, ये प्रथम लिख दो भाई, ये प्रथम हो गया, और ये मेरे बच्चे अंतिम हो गया। बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ, ये आपका अंतिम हो गया। जब एवरेज की बात करता है तो प्रथम और अंतिम का सम कर दो। जब एवरेज की बात करता है तो एवरेज मतलब औसत। प्रथम 1 हो गया, अंतिम 39 हो गया, बटे में 2 कर दो भैया। कितना हो गया? 40 बटे में 2, 2 से भाग कर दूंगा तो बेटा 2 दूनी 4, 20। 20 इज द राइट आंसर। थम्स अप, उड़ा दिया सर। 20 आपका राइट आंसर है, बताइए। 20 इज द राइट आंसर बेटा। 20 आपका कटु सत्य है। मजा आया कि नहीं? गर्दा वर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? गर्दा का मतलब होता है एंजॉय करते हुए पढ़ते जाइए। गर्दा का मतलब है कि सर मैं कलम से उड़ा रहा हूँ क्वेश्चन को, ऐसे 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 ऐसे। सवाल में कहा प्रथम 20 विषम संख्याओं की बात करता है, तो प्रथम 20 की बात करूंगा तो भैया पहला 1, 3, 5, 7 ऐसे 20। लास्ट का जो 20वां होगा, 20वां जो नंबर होगा, ये जो 39 है, ये आपका 20वां नंबर है। ये 20वां नंबर आपका 39 आएगा। तो पहला 1 हो गया, लास्ट का 39 हो गया, बटे में 2 कर दिया, 40 बटा 2, आंसर क्या आ गया? 20 आपका आंसर आ गया। बताइए, एक ही ट्रिक से सवाल को उड़ाया जा रहा है। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। अटैक 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 अटैक, शाबाश शाबाश शाबाश। गर्दा 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 उड़ना चाहिए। अटैक करिए सवाल के ऊपर जल्दी से। सवाल में कहता है 2 से 22 तक के बीच की सभी विषम पूर्णांक
का औसत क्या होगा। 2 से 22 की सभी विषम पूर्णांकों का औसत पूछा है। 2 से 22 तक की सभी विषम पूर्णांकों का औसत पूछा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा स्पीड के साथ। सैटरडे को रात को 8 बजे से मैराथन शुरू होगी। 12 घंटे की सोच रहे हैं इसी बार से शुरू कर दें आपकी 12 घंटे की। बहुत दिन हो गया 12 घंटे की मैराथन करते हुए। हम सोच रहे हैं इसी बार से ऐलान जंग शुरू कर दें आपको 12 घंटे का। हाँ भाई बहुत दिन हो गया 12 घंटे की आपकी क्लास लिए हुए भैया। हमारा भी बड़ा मन कर रहा है, सर्दियों का मौसम आ गया है। बैक टू बैक 12 घंटे का मैराथन जो है। एनटीपीसी को ऐसे उड़वा दूंगा, 1 महीने आपका बैक टू बैक मैराथन चलेगा आपका जो है। आपको रात भर शीर्षासन करवाऊंगा, चिंता मत करिए एकदम जो है। ऐसा क्लास मिलेगा, पूरा एनटीपीसी का रिवीजन दे दूंगा बेटा जो है। आप थोड़ा सा लाइक वाइक ठोको और स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा जो है। हाँ कितना ज़बरदस्त तरीके से हम तुम्हें क्लास दे रहे हैं भाई। इतनी देर में तो क्वेश्चन उठ जाना चाहिए। हाँ भाई गलत आंसर, गलत जवाब हम सहन नहीं करेंगे बेटा। आप गलत जवाब हम सहन नहीं करेंगे बेटा, गलत जवाब सहन नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम जो है। कांटा लगा, ये कांटा लगा, ये कांटा लगा, ये कांटा लगा, ये भी कांटा लगा 50-50 आंसर दे दिए भाई। देखो सिंपल सी बात है। 2 से 22 पहला नंबर 2, फिर आ गया 3। 2 तो विषम संख्या नहीं है, 3 है विषम संख्या। 22 से पहले संख्या पढ़ते 21 और ये 22। देखिए विषम संख्या की बात करेंगे तो विषम संख्या यहाँ पे 3 होगी। ये विषम संख्या है बच्चे, और ये यहाँ पे 21, ये विषम संख्या है। तो ये आपका प्रथम विषम संख्या हो गई है और ये आपकी अंतिम विषम संख्या हो गई है। ये प्रथम और ये अंतिम। जब एवरेज की बात होगी तो प्रथम और अंतिम को ऐड कर लिया जाएगा और 2 से भाग कर दिया जाएगा। मतलब 3 जमा में 21 बटे में 2, 3 और 21 होता है 24। 24 को अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो 12 आपका आंसर आ गया। अरे गर्दा वर्दा उड़ रहा तो बताइए, दबा के लाइक और सेट ठोके महाकाल के आशीर्वाद से। गर्दा एकदम तुम्हारा ठंडा हो जाता ब्लड एकदम तो है। हाँ थोड़ा स्पीड के साथ एकदम जो है। आपको धांसू ट्रिक सिखा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाओ, क्वेश्चन उड़ा दो जो है। मैंने कहा 2 से 22 तक की विषम का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती है। पहली संख्या 2 है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं है, इस पे कांटा लगा दो। अगली संख्या 3, ये सर विषम संख्या है। लिख सकते हो सर क्योंकि 3 2 से भागने विषम संख्या है। 22 ये सम संख्या, इससे पहले विषम संख्या सर ये प्रथम विषम संख्या, ये अंतिम विषम संख्या। दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दिए, क्वेश्चन खत्म। उड़ा दिए हैं सर, क्वेश्चन उड़ा दिए हैं। गर्दा अगला क्वेश्चन 1000 से पहले नहीं आएगा। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ठोके थोड़ा सा लाइक और शेयर। ऐसे 1000 से पहले क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोके दबा के। 1000 से पहले क्वेश्चन थोड़ी आएगा। हाँ 1000 से पहले नहीं बेटा। दो जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोके। थोड़ा सा स्पीड के साथ लाइक और शेयर बेटा। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। 1000 से पहले अगला क्वेश्चन नहीं बेटा। लाइक भी नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आता यार। तुम्हारे लिए धांसू क्वेश्चन, धांसू ट्रिक। तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ बेटा। 12 घंटे की मैराथन का प्लान कर रहा हूँ। नहीं चलेगा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। धांसू सर का मतलब धांसू एकदम जो है। धांसू ट्रिक चल रहा है। बताइए क्वेश्चन को ऐसे देखा उड़ा दिया। 1000 से पहले नहीं भैया, कोई फायदा नहीं। लाइक कम से कम 1000 ठोक दो। हाँ बिल्कुल लाइक 1000 होना चाहिए। मात्र 20 लौंडे कम है। जल्दी से स्पीड के साथ। देखिए थोड़ा सा आज एकदम जो अटैक करेंगे। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1000 से पहले नहीं देंगे बेटा, पहले बता देते हैं। ये लीजिए एकदम धाकड़ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 1000 से पहले सॉल्यूशन नहीं देंगे इसका जो है। अटैक करिए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ भाई कहता है 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा भाई। 3 के पहले 9 मल्टीपल होंगे भाई। हाँ भाई 3 का पहले 9 मल्टीपल होंगे, उनका औसत क्या होगा। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर एकदम जो अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर स्पीड से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा इतनी देर में सवाल उठ जाता। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 देखो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। 3 का पहाड़ा लिखते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 और 3 नाम 27। 9 गुणजों की बात कर रहा है भैया। ये आपका प्रथम हो गया, ये पहला गुणज हो गया। प्रथम गुणज तो ये हो गया 3 का जो है। अंतिम पे चलेंगे भाई। और ये आपका प्रथम गुणज और ये आपका अंतिम गुणज है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है। प्रथम गुणज और ये अंतिम गुणज है कि नहीं है। कितना आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ भाई।
ये प्रथम गुणज है मेरे बच्चे और ये आपका अंतिम गुणज है। बात समझ पा रहे हो? ये कह रहा है इसका एवरेज बताइए। तो सर एवरेज के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया ना कि भाई पहला नंबर प्रथम को ऐड करिए, फिर अंतिम को ऐड करिए और बटे में 2 कर दीजिए, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट। अंग्रेजी में लिख देता हूँ थोड़ा सा, फर्स्ट प्लस में लास्ट डिवाइड बाई 2। प्रथम आपका 3 है सर और अंतिम आपका 27 है और बटे में 2। 27 और 3 सब 30 होता है। 30 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजा 10 आएगा, 15 आपका आंसर आ जाएगा। 15 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए थोड़ा सा। 15 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए थोड़ा सा, थम्स अप, थम्स अप। अरे गर्दा गर्दा मचा दिया भाई, गर्दा 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 गर्दा। अरे वाह 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 वाह। 3 के प्रथम गुणज की बात कर रहा है। तो 3 दूनी क्या होता है? 6 होता है। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 3 8, 3 9 27। 27 की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए, 27 की बात कर रहा है। 3 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ लिया। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लिया। तो पहले पे तो ये आता है, दूसरे पे ये आता है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे और 9वें पे। 9वें पे आता 27। पहले पे 3 आ गया, 9वें पे 27 आ गया, दोनों का सम किया, 2 से भाग कर दिया। गर्दा है कि नहीं है? गर्दा है तो अगले क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। अटैक करिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। शाबाश शाबाश शाबाश। जलवा दिखना चाहिए कि धांसू सर का स्टूडेंट जलवा दिखाता है भाई। धांसू सर के स्टूडेंट का जलवा अलग है, हमारे छात्र का जलवा होना चाहिए। हिंदुस्तान में हमारे छात्र का जलवा। क्वेश्चन को देके सर उड़ा दिया, उड़ा दिया सर, उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया, ऐसे। हाँ शाबाश शाबाश। स्पीड के साथ थोड़ा सा लाइक और शेयर। देखिए बहुत बढ़िया, शानदार। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दे रखा 27। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत शानदार ट्रिक सिखाता हूं। उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 27 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा स्पीड के साथ। देखिए बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। हाँ भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, देखिए प्यार से समझिए इस बात को। जो जैसे मैं नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5। अब सवाल में आपसे पूछने लगे इस नंबर का एवरेज बताइए। इस नंबर का एवरेज आपसे पूछने लगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं सम करने लगूँ इन सभी का, देखो भाई सम करने लगूँ, अगर मैं इन सभी का सम करने लगूँ, अगर मैं इन सभी का सम करने लगूँ तो 1 3 3 3 6 और 4 10 और 5 15। ये 15 बटे में 5 कर देता हूँ। 5 या कितना आ गया? 15। ये आपका एवरेज आ जाता है। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग 15 था और 5 से मैंने भाग कर दिया। कितने नंबर थे? ये 5 नंबर थे, इसलिए 5 से मैंने भाग किया। आंकड़ों का योग बटे में। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इसको निकालने का एक आसान तरीका और मैं आपको सिखाता हूँ। अगर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? ये लेफ्ट है, लेफ्ट से 2 नंबर छोड़ दिया। ये लेफ्ट टर्म से 2 नंबर छोड़ दिया। ये राइट है, ये राइट से 2 नंबर छोड़ दिया। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से 2 नंबर छोड़ दिया, राइट से 2 नंबर छोड़ दिया। बीच का जो है ये आपका, ये बीच का जो नंबर होगा ये आपका एवरेज होगा। ये बीच का जो नंबर होगा ये आपका एवरेज नंबर होगा। याद रखिए, अगर बराबर छूट रहा है, लेफ्ट से 2 नंबर छोड़ दिया, राइट से 2 छोड़ दिया, लेफ्ट से 2 अंक लेफ्ट से छोड़ दिए, 2 अंक राइट से छोड़ दिए, बीच का जो नंबर होगा ये आपका एवरेज होगा। यही आपका जो बीच का जो नंबर, मध्य का जो नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा। मध्य का नंबर, ये बीच का नंबर ही आपकी औसत होगी। तो बीच का नंबर कितना बेटा? 3। औसत कितना आ गया? 3। ये धांसू ट्रिक है। देखो सवाल को कैसे। अब जो 27 है, कहता है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। 27 दे रखा है, 27 औसत दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। सम संख्याओं का औसत 27 दे रखा है। बात को समझते चलिए। ये औसत आपका 27 है भैया। 27 से पहले सम संख्या क्या आएगी? 27 से पहले 26 आएगा और 26 आएगा और ये आएगा 24। ठीक बात है कि नहीं है? और यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ, देखो 26 हो गया, 24 हो गया। अगर मैं ये सम संख्याओं का औसत 2 है और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इधर की तरफ चलता हूँ तो इससे बड़ी संख्या क्या आएगी? ये आपका 28 आएगी और ये आपका आएगी 30। भाई सवाल यहाँ पे ही ख़त्म है। हाँ भाई देखो भैया, 2 लेफ्ट से छोड़ दिया, 2 संख्या लेफ्ट से छोड़ दो, 2 संख्या ये लेफ्ट से छोड़ दो, 2 संख्या ये राइट से छोड़ दो। तो ये आपका एवरेज आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका एवरेज आ गया भाई। ये आपका एवरेज, ये औसत संख्या आ गई आपकी, ये आपकी एवरेज संख्या। औसत संख्या आपकी ये 27 है। बात ठीक है। अब सवाल में पूछा है कि उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा? सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है? ध्यान से देखिए बेटा, सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है? ये बेटा सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है? 30। 30 आज द राइट आंसर। अरे सम संख्या की बात कर रहा है। सम संख्या होती है जो 2 से भाग होती हैं। ये देखिए 26 सम संख्या है, ये 2 से भाग होती है, 24 सम संख्या है। ये जब
कम की तरफ चलेंगे। जब बढ़ेंगे बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? अगर छोटी संख्या पूछता, ये आपकी छोटी संख्या है, पेपर में छोटी भी तो पूछ सकता है। अगर छोटी संख्या की बात करें तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे, बड़ी संख्या की बात करें लिख देता हूँ, या अगर छोटी संख्या की बात करें लेफ्ट चलना है, बड़ी संख्या की बात करना तो राइट की तरफ चलना है। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। शाबाश 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 शाबाश। सवाल पे देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 15। चार क्रमागत सम संख्याओं का, सेम वही टेक्निक अपनाई जो भी मैंने अपनाया था। चार क्रमागत सम संख्याएं, इसको देख लीजिए, बस इसको पढ़ा करो। ये सम संख्या दे रखा है, सम संख्या दे रखा है, इसका औसत 15 दे रखा है। तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की बड़ी संख्या, जो दूसरे नंबर पर बड़ी संख्या होगी वो बताइए क्या होगी। हाँ भाई अटैक करिए स्पीड के साथ एकदम जो है। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर भी ठोकते चलो, महाकाल का आशीर्वाद से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। अभी आपको शानदार ट्रिक दिया है भाई, कांटा लगाएंगे। हाँ भाई, जय श्री राम, जय महाकाल। ये भैया कांटा लगा, ये लगा कांटा, ये कांटा लगा, ये कांटा लगा, ये कांटा लगा, ये लो भैया कांटे लगा दिए हैं, कांटा लगा। अभी भी गर्दा नहीं मचा रहे हो बेटा, ऐसे मज़ा नहीं आता है। देखिए मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने धांसू ट्रिक सिखाया, एकदम क्वेश्चन को देखते उड़ाने वाला ट्रिक। इतनी देर में सवाल को उड़ा दिया जाता है बेटा, सिंपल सी बात है। एवरेज, ये 15 औसत है, 15 औसत है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 औसत है। औसत का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। ये 15 एवरेज हो गया। इससे सम संख्या की तरफ चलेंगे। 15 से अगला नंबर आता है 16। 16 एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है सर। 16 एक सम संख्या है, सम संख्या है सर, सम संख्या। मैं ऊपर लिख देता हूँ, समझो 2 से भाग होती हैं। 16, 17 सम संख्या नहीं है, 18 सम संख्या है, 18 सम संख्या है। तो 15 से 16 और 18, ठीक बात है कि नहीं? 15 से 16 और 18। अब मैं इधर चलता हूँ, कम की तरफ चलता हूँ, तो इससे क्या आएगा भैया? ये 14 आएगा और ये आपका 12 आएगा, ठीक बात है कि नहीं? इनका एवरेज ले सकते हो, इन संख्याओं का योग करके 5 से भाग कर दो, 15 ही आएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे चुटकी बजाया उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे। देखो अब सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है सवाल में, ये कह रहा है, इस सवाल को थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना। इस सवाल ने कहा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, ये पहले नंबर की संख्या है, ये पहले नंबर की है, लिख लो मैं यहाँ पे हिंदी में, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये दूसरे नंबर की सम संख्या, ये दूसरे नंबर की सम संख्या की बात कर रहा था। दूसरे नंबर की सम संख्या जो होगी वो 16 होगा। 16 इज द राइट आंसर। 16 आपका राइट आंसर होगा बेटा। सवाल में कहा है दूसरे नंबर की सम संख्या क्या होगी, तो दूसरे नंबर की जो सम संख्या की वो आपकी 16 होगी, और सबसे बड़ी सम संख्या की बात कर रहा था वो 18 होगी। दूसरे नंबर की सम संख्या जो होगी वो आपकी 16 होगी, और सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा था वो बेटा 18 होगी आपकी जो है। बात को समझ पा रहे हो? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। लीजिए अगला सवाल, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से उड़ाइए। यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत आपको 15 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए उन विषम संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है? ये लीजिए भैया टाइमर लगा दिया है। चलो थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ उड़ाइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक मैंने दिया। लाइक और शेयर स्पीड के साथ करते चलिए, गर्दा उठता चलना, गर्दा बनना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ बेटा देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 15। इस लाइन से ही क्लियर हो जाता है कि औसत जो एवरेज है वो आपका 15 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से सीखो इसको, मैं फिर बताता हूँ आपको, टेक्निक सिखाता हूँ। एवरेज जो दे रखा है वो आपका 15 दे रखा है, 15 को यहाँ पे लिखा, ये आपका एवरेज है, लिख लो भैया ये एवरेज, ये औसत आपका 15 है, ठीक बात है कि नहीं? विषम संख्या वो होती है जो संख्या 2 से भाग नहीं होती। 5 से अगली विषम संख्या क्या होती है? 5 से अगला विषम संख्या होता है 17। इससे अगला विषम संख्या क्या होता है? इससे अगला 19 होता है भैया। ये देखिए 2 लेफ्ट से छोड़ दो, 2 संख्या राइट में छोड़ दिया, 2 संख्या लेफ्ट में छोड़ देता हूँ। 15 से छोटी पहली होती है 13, और फिर उससे भी छोटी संख्या जो होती है 11। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सवाल में क्या पूछा था? सवाल में पूछे, ध्यान से देखो, सबसे छोटी, और फिर कहता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात कर रहा सवाल के अंदर। भाई गर्दा उड़ना चाहिए। लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है अभी भी, लड़के भैया लाइक और शेयर में कंजूसी कर रहे हैं भाई। देखो भाई ये सबसे छोटी है, लिख देता हूँ, लिख लो भैया हिंदी में, ये सबसे छोटी,
सबसे छोटी मातृभाषा में ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या लिख देता हूँ भैया, ये सबसे बड़ी संख्या आपकी 19 और छोटी संख्या 11 है। 11 और 19 और 11 कह सकते हो आप, बिल्कुल सही आंसर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपकी 19 आ जाएगी भैया। दो संख्या देखिए, दो संख्या राइट से छोड़ दो, दो संख्या लेफ्ट से छोड़ दो, तो ये आपका एवरेज संख्या आ गई आपकी, जो सीधी सी बात है एवरेज नंबर आपका आ गया। पर क्वेश्चन में जो कहा है क्वेश्चन में जो कहा है वो कह रहा है विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या, ये सबसे छोटी संख्या आपकी 11 आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 19 हो जाएगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। बहुत बढ़िया 12वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, रैपिड फायर। चलो भाई अटैक होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत, इस लाइन को पढ़ा करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। कंटिन्यूअस मोड के क्वेश्चन है, एवरेज में ये सीरीज का क्वेश्चन एक ना एक फंसेगा पेपर में, गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं बच्चे। उड़ाइए। हाँ भाई थोड़ा स्पीड के साथ चलिए। देखिए मैजिकल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को उड़ाना सीखेंगे, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को उड़ाना सीखेंगे। चलो भाई थोड़ा स्पीड के साथ एकदम जो है, शाबाश 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 शाबाश। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। शाबाश 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 शाबाश। यार गर्दा मचना चाहिए था इतनी देर में। आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक मैंने सिखाई है। 20 को एवरेज ले लो, ये 20 को एवरेज ले लो भाई, ये 20 को एवरेज ले लिया, ये 20 आपका एवरेज आ गया। ये 20 अगर आपका एवरेज आ जाएगा भाई, एवरेज अगर आपका 20 हो जाएगा तो इससे अगली संख्या चलेंगे। इससे अगली संख्या ये हो जाएगा 20 के, अच्छा 20 से हो गया तो इसके बाद 21, 22, 23, ये 3 संख्याएँ लेफ्ट से छोड़ दो। ठीक बात है कि नहीं, 7 है ना, तो यहाँ से फिर ये 19, 18 और ये 17, 3 संख्या राइट से छोड़ दो। ये देखिए एवरेज बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे एवरेज देख लो भैया, 17, 18, 19, 3 संख्याएं ये हो गई, 3 संख्याएं ये हो गई, बीच का नंबर ये आपका एवरेज आ गया। ये आपकी बच्चे औसत आ गई। बात समझ में आ रहा है, ये आपकी औसत आ गई। गर्दा मच रहा है तो बताइए भाई, बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को एवरेज निकालने का। और आंसर को भी चेक करना है तो ऐसा करो, इन 7 संख्याओं का सम करके, इन 7 संख्याओं का सम करके, जिसको आंसर को चेक करना है, इन 7 का सम करके 7 से भाग करके देख लेना भैया, एवरेज आपका 20 आएगा। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो इन 7 नंबरों का सम करिए और 7 से भाग कर देना मेरे प्यारे बच्चे, 7 से भाग कर देना, एवरेज आपका ये 20 ही आएगा। ठीक बात है कि नहीं है। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ा दिया भाई। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है तो बताइए सबसे बड़ी संख्या। तो भैया सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, ये बच्चे सबसे बड़ी संख्या है। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या बच्चे आपका 23 आपका राइट आंसर। बोलो जय श्री राम, जय श्री। बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा गर्दा, 23 करेक्ट आंसर था भाई। किस किस बच्चे ने दिया 23? थोड़ा सा हाथ खड़ा करके बताइए 23। गर्दा 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 गर्दा, शाबाश भाई, आज तो गर्दा मचा दिए भाई। मेरी जो प्लेलिस्ट है धांसू सर के नाम से बनी हुई है, कम से भी कम 100+ वीडियोस अब प्लेलिस्ट में जा चुकी हैं। आप लोग वहां से पढ़ते जाइए। देखिए मैं कोई अगर चैप्टर दोबारा से आ रहा है तो उसमें जो टाइप कंप्लीट हो चुकी है वो टाइप नहीं आएगी, नया टाइप आएगा, नए सीरीज। तो आज ये कॉन्टिन्यूस मोड का क्वेश्चन है। एवरेज की 4-5 क्लासें मैंने पहले करी हैं, पर ये टाइप मैंने आपको नहीं सिखाई, बड़ा बेहतरीन टाइप है। अब जो आएंगे वो आपको नया टाइप सीखने को मिलेगा। ये लीजिए, और आपको जो सीरीज से मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 को करिए थोड़ा, शाबाश। और आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को, शाबाश शाबाश शाबाश। 9 लगातार, सवाल में कहता है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याएं का औसत, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। 53 दे रखा, तो उसमें से सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। 9 कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है। मैंने इसलिए तो कहा ये कॉन्टिन्यूस मोड का क्वेश्चन है, लगातार ऐसे क्वेश्चन में आएगा। 9 लगातार, लगातार शब्द आएगा, लगातार शब्द को पढ़ना होगा आपको। लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 53। और आइए भाई, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इतनी देर में सवाल हो जाएगा भाई, इतनी देर में सवाल हो जाएगा।
53 को एवरेज लिख लीजिए, 53 को एवरेज लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक बात है, ये 4 ये आपका एवरेज हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, 4 छोड़ेगा ना, रुक जाइए, ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको, ये 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, ऐसे छोड़ो, ऐसे लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? ये आपका हो गया, 4 लेफ़्ट से छोड़ दो, 4 राइट से छोड़ दो, ठीक बात है ना। ये आपका एवरेज होगा। इसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, बीच की संख्या का जो एवरेज दे रखा है वो 53 दे रखा है। ये भैया 53 है। अब 53 से पहले विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 53 से पहले 4 विषम संख्याएं होंगी और 53 के बाद 4 होगा, तो इसके बाद का तो लेना देना नहीं है। छोटी संख्या की बात करें, उसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो 53 से पहले छोटी विषम संख्या ये आपका 51 है भैया, ये आपका 49 आएगा, फिर आपका 47 होगा भैया, और 47 के बाद फिर ये आपका 45, 47, 45। क्वेश्चन खत्म है भाई, क्वेश्चन खत्म है मेरे प्यारे बच्चे। देखो भाई, ये 53 आपका एवरेज हो गया। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे 9 लगातार दे रखी हैं, ये 9 कॉन्टीन्यूअस है ये आपको, तो 4 हमने लेफ़्ट से छोड़ दिया है, 4 हमने राइट से छोड़ दिया है। ये जो बीच का है ये आपका एवरेज हो गया, ये आपकी औसत होगी। तो बीच का ये औसत आपको 53 दे रखा है। इससे पहली विषम संख्या, विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं होती, तो सबसे इसके बाद आती है 51, इसके बाद फिर 51, फिर ये छोड़ दिया भैया, इसको भी छोड़ देंगे और फिर इसको भी छोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो चौथा, तीसरा, ये सबसे छोटी तो ये होगा ना मेरे बच्चे, सबसे छोटी तो ये होगी। तो सबसे छोटी कितनी होगी आपकी? सबसे छोटी के बारे में पूछा तो भैया सबसे छोटी आपकी 45, 45 आपका करेक्ट आंसर है। 45 पे टिक लगा दीजिए। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मोड का सीरीज है। जय महाकाल, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, गर्दा वर्दा मच रहा, तो दबा के लाइक और शेयर करते चलिए भाई, लाइक और शेयर करते चलिए। शाबाश 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 शाबाश। ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश 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 शाबाश। 3 क्रमांक संख्याओं का औसत है ये तो बताइए, 8 क्रमांक संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, थोड़ा स्पीड के साथ निकालिए, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम जो है। तीन क्रमांक सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, थोड़ा स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश, ये लीजिए। हाँ भाई, थोड़ा स्पीड के साथ। जय श्री राम। औसत दे रखा है 1, मुंह जवानी निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब एक स्टेप में क्वेश्चन को निकालना सीखे, अब इतना समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3 क्रमांक, 8 क्रमांक संख्याओं का, 8 क्रमांक संख्याओं का औसत पूछा है, तो 8 क्रमांक संख्याओं का जो औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों, भैया एवरेज आपको ये दे रखा है, ठीक है। सम संख्या है, सम संख्या आपका दे रखा है, तो भैया सम संख्या है तो -a -2, ठीक बात है। और प्लस में इसमें 7 को ऐड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 क्रमांक संख्याओं का जो औसत आ जाएगा a + 5। सीधा मुँह जवानी इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, बिल्कुल एकदम जो है, बिल्कुल एकदम मुँह जवानी। a - 2 सम संख्या की बात कर रहा है तो इसमें से 2 माइनस करिए, और 7 8 की बात कर रहा है तो प्लस में 7 कर दीजिए। कितना हो गया? कितना हो गया? a + 5 आपका करेक्ट आंसर है। a + 5 आपका फर्स्ट ए भी आपका करेक्ट आंसर है। शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा अटैक करिए, थोड़ा स्पीड के साथ चलिए, स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन आपका नहीं, ए ऑप्शन था आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। हाँ भाई, ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए थोड़ा। 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, थोड़ा स्पीड के साथ।
15 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहता है तो बताइए उन विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसके लिए एक आसान ट्रिक और सिखा देता हूँ मैं आपको, जो ना एक आसान ट्रिक और सिखा देता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन को मुँह जबानी, इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए एक आसान ट्रिक और सिखा देता हूँ मैं आपको, जो है ना बिल्कुल 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 आसान तरीके से एक ट्रिक और सिखा देता हूँ मैं आपको, जो ठीक रहेगा। हाँ देखो भाई, दबा के थोड़ा लाइक और शेयर ठोकिए थोड़ा सा। इसके एक धांसू ट्रिक और सिखा देता हूँ आपको, एक धांसू ट्रिक और सीखिए, आपको मज़ा आ जाएगा सर ये ट्रिक सीखने में। थोड़ा सा ये धांसू ट्रिक और सीखिए, इतना भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो ये धांसू ट्रिक सीखिए भैया, कैसे सवाल को उड़ाया जाएगा। सबसे बड़ी की बात कर रहा है, लिख लो भैया बड़ी, फिर छोटी की बात कर रहा है, ये लिख दिया भैया मैंने छोटी, बड़ी और छोटी सीधा डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मुँह जवानी कैसे निकालोगे। थोड़ा सा लाइक और शेयर दबा के ठोकिए भैया, मुँह जवानी कैसे निकाला जाएगा। देखो बेटा मुँह जवानी देखो कैसे निकाला जाएगा। एवरेज 27 था भैया, 27 को यहाँ लिखिए, 27 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक बात है कि नहीं। देखो बच्चे बड़ी की बात कर रहा है तो भैया प्लस करिए, छोटी की बात कर रहा है तो माइनस करिए। बड़ी एवरेज क्या दिया, 15 संख्याओं का औसत दिया भैया 27, ये देखो 27, मैंने 27 को लिखा। भाई धांसू ट्रिक है, थोड़ा सीखिए कैसे क्वेश्चन को एक सेकंड में कैसे उड़ाया जाएगा। थोड़ा सा बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो यहाँ पे 27 को लिखिए, बड़ी संख्या की छोटी संख्या की बात कर रहा है 27 को लिखिए, बड़ी की बात कर रहा है प्लस का साइन लगाइए, छोटी की बात कर रहा है माइनस का। इतना सब आप लोग समझते हैं। हाँ कुछ नहीं करना है बेटा, हाँ इंटू n-1 कर दो बस, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इंटू n-1 करना है बस 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 मेरे प्यारे बच्चे, इंटू n-1 करना है, ब्रैकेट में इंटू n-1, ध्यान से समझो। ब्रैकेट में जो आपका जाएगा प्लस में n-1, ये आपका जाएगा n-1। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये n क्या है, n क्या है आपका, n आपका जो कॉन्टिन्यूस ये दे रखा है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 15, ये n आपका ये 15 लगातार विषम संख्या, ये आपका जो दे रखा है 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो आपका दे रखा है। तो n का वैल्यू कितना बच्चे 15 है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस में n का वैल्यू 15 है, 15 में से 1 को माइनस कर देंगे तो भैया 14 आ जाएगा। 14 इसमें ऐड कर दूंगा, 7 4 11 होता है, 2 1 3 1 4 41। बड़ी संख्या 41 आ गई बेटा, बड़ी संख्या 41 आ गई। थोड़ा जय श्री राम जय महाकाल बोलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पे फिर हमने n का वैल्यू क्या रख दिया 15, ये 15 रख दिया, 15 माइनस 1, 15 में से 1 गया 14, ये 27, और 27 में से 15 में से 1 गया 14, 14 को माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 बचा, ये 1 बचा, 13। छोटी संख्या कितनी आ गई बेटा, छोटी संख्या आ गई आपकी 13 और बड़ी संख्या आ गई आपकी 41। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या दे रखी है उसका एवरेज लिखे, छोटी संख्या का लिख लीजिए, ठीक है। बड़ी के लिए प्लस करिए, छोटी के लिए माइनस कर दीजिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको दे रखे हैं तो ये कहता है ना 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहता है, तो प्लस में n-1 कर दीजिए। बड़ी के लिए प्लस करेंगे, छोटी के लिए माइनस करेंगे। 15 माइनस 1 14, 14 को इसमें ऐड कर दीजिए, 14 को इसमें से माइनस कर दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म। अरे मज़ा आया तो थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से भैया, दबा के लाइक और शेयर। अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, अगला क्वेश्चन बना के देखिए, ये क्वेश्चन बना के देखिए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन, जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को सभी बच्चा उड़ा देगा। थोड़ा सा भाई आज के सेशन में मज़ा आया कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताइए आज के सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला। कल इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि बच्चे कंटिन्यूस में पढ़े। कल इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जल्दी से पढ़िए। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देखिए 12 लगातार विषम संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 12 फाइंड द एवरेज ऑफ 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का औसत दे रखा है 38, ये 38 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए उन विषम संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, जो अभी मैंने तरीका आपको बताया, जो अभी टेक्निक आपको बताई है, उससे इस क्वेश्चन को उड़ाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इस सवाल को हर बच्चा उड़ा देगा भैया। भाई आज के सेशन में मजा आए तो कमेंट करके बताइए। कल इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपके लिए आएंगे भैया, अब इससे भी बेहतर क्वेश्चन आएंगे। और सैटरडे को मैं आपके लिए महामैराथन आपका जो है टाइम एंड वर्क जो चला हुआ है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम को कल हम कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। शनिवार की महामैराथन में बड़ी क्लास होगी आपके लिए, मैं फिर बता देता हूँ बेटा। हाँ बड़ी क्लास होगी आपके लिए। शाबाश 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 शाबाश, गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। भाई लाइक अभी कंजूसी चल रहा है, लाइक में तुम कंजूसी कर दे तो यार तुम चाहते हो कि धांसू सर कुछ नया नया ट्रिक सिखाए, नए नए सवाल लेकर आइए। तो भैया अब नए सवालों की शुरुआत हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, नए नए सवाल आपको सीखने को मिलेंगे। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाऊंगा जो पेपर में आती है, प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा जो पेपर में आती है बेटा। क्वेश्चन अब जो आपका सीईटी का पेपर आने वाला है, जो सीईटी का बच्चा एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन परमुटेशन के आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, प्रायिकता के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपको कोई नहीं करवाएगा भैया वो हम करवाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ बेटा
बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखो मैंने बड़ा आसान तरीका इसका सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बड़ी संख्या लिख देता हूँ भाई। देखो मजा आए तो भाई दबा के लाइक शेयर करना। ये बड़ी संख्या और ये यहाँ पे छोटी संख्या, इससे ज़्यादा आसान ट्रिक नहीं सिखा सकता। ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। भाई एवरेज दे रखा है 38, यहाँ पे 38 लिखा है, यहाँ पे भी 38 लिखा बेटा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है भाई। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना है, 12 हैं तो भैया, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा जी 12 माइनस का 1, और यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा जी 12 माइनस का 1। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई। ये सर 38 मैंने लिखा, 12 में से 1 गया तो सर 11 होता है, 11 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, 8 1 9 और 3 1 4 49। बड़ी संख्या 49 आ गई सर। ये आ गया आपका 38 में से 11 को माइनस करेंगे, 8 में से 1 गया सर 7 बचेगा, और 3 में से 1 गया बस 2, ये 27। छोटी संख्या आपका 27 आ गया। बताइए क्या देर लगा? अरे गर्दा मचा के नहीं मचा, ईमानदारी से बताइए। थोड़ा लाइक शेयर में कंजूस से दबा के लाइक और शेयर ठोके महाकाल के आशीर्वाद से। आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया? हाँ भाई दबा के लाइक और शेयर ठोके थोड़ा सा महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया। देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का मेरे बच्चे जो तरीका होता है, मैंने क्या कहा, एवरेज जो होता है हम एवरेज को ले लेते हैं भाई। एवरेज को हमने यहाँ पे ले लिया 38, ठीक बात है। मैंने क्या बताया आपको जो, और ये कहता है भैया, ये कहता है तो उसमें से विषम संख्या, ये जो 12 के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखा है, तो इसको मैं बता देता हूँ, ये n-1 मैंने कर दिया है, इसको मैंने n-1 कर दिया है। समझ रहे हो बात को? इसको मैंने क्या कर दिया भैया, n-1 कर दिया है। बात समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल जो है। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। ये जो क्वेश्चन था भैया, ये जो क्वेश्चन हमने किया था, ये यही था। ये जो क्वेश्चन किया था हमने ये, अब इसमें आपसे पूछा था ना कि 8 क्रमांक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में हमारा यही था भैया। ये हमने किया है, ये a + n-1, तो ये a + n-1 ये आपका 7 था पहले। सबसे पहले तो हमने ये तीन क्रमागत संख्याएं दे रखी है, क्रमागत हैं, तो ये हो जाएगा 1। ये 3 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, तो भैया ये हो जाएगा n-1, तो ये आपका हो गया था 3, और n-1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ पहले हमने नंबर को निकाल लिया 3, ये a-1 कितना हो गया, 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, ये आ गया a-2। ठीक बात है कि नहीं? ये a-2 हो गया। जब एवरेज को निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज को निकालने के लिए हमारा क्या होगा भैया, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये a-2, और ये n-1 भैया 8 में से 1 का, 8 में से 1 को माइनस कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, a-2 प्लस का 7, और ये आपका आ गया a 5 जो आया था, जो इससे पिछले हमने क्वेश्चन किया था बेटा, वो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है। चलिए बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, n-1, 12 में से 1 को माइनस किया, यहाँ 12 में से 1 को प्लस किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चे। मैराथन क्लास टाइम एंड डिस्टेंस पे बिल्कुल करा दीजिए भैया, अपना कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, मैराथन क्लास इस सैटरडे को सबसे पहले मैं टाइम एंड वर्क जो चला हुआ है ना, उसमें वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन है, और नल और टंकी मतलब पाइप ऑन सिस्टम के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस सैटरडे को मैं कंप्लीट करूंगा। हो सकता है वो 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे की मैराथन, कम से कम 6 घंटे की हो, 12 घंटे को, जितने घंटे में कंप्लीट होगा हम वो पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और उससे अगला चैप्टर जो हम लेके आएंगे, उससे अगला चैप्टर परसेंटेज, CI, टाइम एंड डिस्टेंस जो आपका होगा वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे, बहुत शानदार पार्ट 2 हम लेके आएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, और इस क्लास को इतना शेयर कर दिया करो। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चा जुड़ना चाहिए भैया। देखो आप लोग चाहते हो कि सर धांसू क्लास इस पर चले और ऐसी धांसू ट्रिक यहाँ पे पढ़ाई जाए, तो भैया उसके लिए आपको लगातार कंटिन्यूअस आना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर 100% चाहते हैं कि सर हमारे अंदर भी ऐसी धांसू ट्रिक आ जाए दिमाग में, तो बेटा लगातार मेरा क्लास देखिए, लगातार रोज 8 बजे आइए, और 8 बजे के बाद 9 बजे क्लास चलती है NTPC का, उस क्लास को बोलिए, इसके बाद NTPC क्लास चलता है मेरा। ठीक बात है कि नहीं? लगातार आके क्लास लीजिए, फिर मैं देखता हूँ कि बेटा आप कैसे, आपको मैं कैसे धांसू बनाता हूँ। पेपर में आप बैठोगे ऐसे क्वेश्चन को, पेपर में ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे उड़ा दोगे बेटा, ये मेरा गारंटी आपसे विश्वास है। कल आइए 8 बजे टाइम से क्लास स्टार्ट होगा, जबरदस्त तरीके से जबरदस्त क्वेश्चन मैं करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जय महाकाल।
इसके बाद अब ये क्लास है धांसू ट्रिक का। जो बच्चा एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है 8 बजे 9 बजे आपका क्लास खत्म हो गया, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे क्लास शुरू कर रहा हूँ। देखो 9 बजे यहाँ पे क्लास शुरू होते, इसके तुरंत 5 मिनट बाद यहाँ पे क्लास शुरू होते, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे गर्दा उड़ेगा भैया जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हो। हाँ भाई, ये एसएससी मेंस का रिवीजन बैच चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया और शानदार बैच है, रिवीजन बैच है एसएससी मेंस के बच्चों के लिए। ये मैंने रिवीजन बैच चला रखा है, बहुत प्यारा और बहुत शानदार बैच है। ये रिवीजन बैच चला रखा है, ये रिवीजन बैच भी आप लोग ले सकते हो। ये एसएससी एंड रेलवेज के लिए बहुत प्यारा ये बैच चला हुआ है, जो रेलवेज के बच्चे चाहते हैं सर ये बैच भी आपके लिए चला हुआ है। ये एसएससी रेलवेज के लिए बच्चों के लिए बैच चला हुआ है। कैसे बैच को खरीदा जाए, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल किया जाए भैया। इंस्टॉल करने के बाद एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, दलबी नागर प्रोफाइल पे फॉलो कर लीजिए मुझे, यहाँ पे ये इस पे जाएंगे अलजेब्रा पे, ये पेड बैच यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे। रेगुलर आइए, क्लास लीजिए 8 बजे, फिर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी क्लास के अंदर। देखिए कैसे मैं आपका स्पीड अप करता हूँ। जिन बच्चों को पेड बैच चाहिए 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये का मेरा कोर्स है और 600 रुपये का डिस्काउंट है, मात्र 5,400 का आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया और शानदार कोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। ये भैया 10 बजे आपका क्लास आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए 10 बजे ये रेगुलर आपकी क्लास चलती है। ये आपका फ्री क्लास है भैया अनअकैडमी, इस पे सुबह अनअकैडमी पे क्लास ले लीजिए भैया। अर्थमेटिक का क्लास में यहाँ में रेशो चला हुआ है, जिन बच्चों को डाउट सेशन है तो भैया वो अनअकैडमी पाया करो, क्योंकि यहाँ पे डाउट मैं ले नहीं पाता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं डाउट नहीं ले पाता हूँ। तो अनअकैडमी पे आके आप मेरे से यहाँ से एडवांस मैथ में यहाँ पे चल रहा है नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे आप मेरे से डाउट वाउट पूछ लिया करो भैया, यहाँ पे डाउट सेशन अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे पढ़ने का अलग ही मजा है बेटा। और ये आपकी फ्री क्लास डेली आपकी 8 बजे अर्थमेटिक एडवांस की क्लास चलती है बेटा। जो बच्चे को नहीं पता मेरा टाइम, डेली 8 बजे मैं इसी टाइम आता हूँ और यहाँ पे मेरा लगातार क्लास होता है, आप इस सेशन को देख सकते हैं। और 9 बजे मेरी क्लास एनटीपीसी की होती है। अब जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये आपका अपना चैनल है स्पीड मैथ्स, यहाँ पे क्लास चलेगा, धुआंधार क्लास चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से सब लोग आ जाइए, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर सेशन बढ़िया लगा तो दबा के लाइक और शेयर करके दें। हर विद्यार्थी के पास ये सेशन जाना चाहिए, जिससे कि कर भला सो हो भला। मैंने तो भला कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है कि आपको भला करने के लिए आपको अपने ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए इसको। और कल बिल्कुल टाइम से आइए, इसके बाद हम 9 बजे क्लास शुरू होने वाली। जल्दी से मेरे चैनल नए चैनल पे आ जाइए, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, उस चैनल पे गर्दा मचाएंगे। एनटीपीसी का सेशन शुरू होने वाला है बेटा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगे दबा के लाइक और शेयर जरूर करके जाएं।